नमस्कार। परमात्मा गॉड खुदा कौन कौन है? मनुष्य इस सृष्टि का सबसे बुद्धिमान प्राणी है और उसने यह उपलब्धि क्रमागत विकास के द्वारा प्राप्त किया है। वर्तमान युग विज्ञान का युग है और इसके पहले ज़्यादातर पाखंडी लोग चमत्कारी उपाय लगाकर लोगों को बहलाकर ठगते थे। जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, झूठ पाखंड की दुकानें बंद हो रही है। ईश्वर हर प्राणी की कल्पना है, सभी प्राणियों का अपना ईश्वर है। हम मनुष्य हैं, पुरुष हैं और हमारे मन में यह भाव जगता है कि ईश्वर कौन है, इसलिए कि हम इस सृष्टि के सबसे बुद्धिमान प्राणी हैं। तो हमारे मन में यह बात आती है कि ईश्वर कौन है, तो हम इस विराट संसार को देखते हैं। विविध प्रकार के करोड़ों कीट पतंगे, रेंगने वाले, पानी में रहने वाले, हवा में उड़ने वाले, जमीन पर रहने वाले, जमीन के नीचे रहने वाले, पेड़ पर रहने वाले, गुफा कंदरा में रहने वाले प्राणियों, उनके रहने, खाने, संतान उत्पन्न करने और विविध तरह के कर्तव्य करने का विचार करते हैं। हमें लगता है कि ईश्वर एक सर्वशक्तिमान सत्ता है जिसके पास असीम शक्तियां हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, और तब हम उसे ईश्वर मान लेते हैं। आप सोचते हैं ऐसे ही कोई पशु सांड या भैंसा सोचता है, जैसे हम मनुष्य सोचते हैं वैसे ही कोई पशु सांड या भैंसा जब सोचता है। पशु पक्षियों में भी सोचने समझने की शक्ति होती है, तो उनकी कल्पना का ईश्वर कोई महाशक्तिशाली सांड या भैंसा होता है। अगर कोई शेर है तो उसके लिए महाशक्तिशाली कोई शेर होता है। कोई पक्षी सोचता है तो उसका ईश्वर कोई महाबलशाली पक्षी होता है। इस समय नारी सशक्तिकरण का समय है। अनेक महिलाएं हमसे पूछती हैं, कौशिक जी, ईश्वर केवल पुरुष ही क्यों? क्या वह स्त्री नहीं हो सकता है? भारत के मनीषियों को इन आने वाली परिस्थितियों का ज्ञान पहले से था, इसीलिए उन्होंने स्त्री, पुरुष, सांड, भैंसा, सर्प, शेर, बाघ, कुत्ता, उल्लू, पीपल, बरगद, गरुड़ इत्यादि सृष्टि के सभी प्राणियों को ईश्वर के रूप में सम्मान करते हुए प्रतिष्ठा प्रदान कर दिया। है ना अनोखी बात? भारतीय मनीषा को ऐसे प्रश्नों का भान था, ज्ञान था कि ऐसा हो सकता है। इस संसार में सबसे अधिक झगड़े फसाद की जड़ में भी ईश्वर है, क्योंकि सबके अपने अलग अलग ईश्वर हैं और अपने ईश्वर को ही सारे पृथ्वी मानव ईश्वर मानकर उसकी पूजा प्रार्थना करें। ईश्वर के तथाकथित ठेकेदार नाना प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। अपने उपासना पद्धति को, अपने ईश्वर को दूसरों से मनवाने के लिए ये जो ठेकेदार हैं वो तरह तरह के हथकंडे उत्पाद। आप जानते हैं, कहीं तलवार के बल पर लोगों से उनके धर्म का परिवर्तन, उनके पंथ का परिवर्तन कराया जाता है, कहीं लालच से लोगों के परिवर्तन कराए जाते हैं। तो कोई लोभ लालच दे करके, कोई डरा धमका कर, कोई झूठा सच्चा प्रेम जताकर अपने ईश्वर को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। यद्यपि इसमें उनके ईश्वर का तो कोई बहुत लाभ नहीं होता है, क्योंकि उसका इस प्रपंच से दूर दूर तक कोई मतलब है ही नहीं। हाँ, अगर उस संप्रदाय का, उस पंथ का परिवार बढ़ता है तो ठेकेदारों की आमदनी अवश्य बढ़ जाती है, लेकिन पंथवाद, संप्रदायवाद की इस अंधी दौड़ ने इस संसार का सुख चैन छीन रखा है। बहुत बड़ी विभीषिका है यह, पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी विभीषिका है और बहुत बड़ी समस्या है। पंथ के नाम पर, संप्रदायवाद के नाम पर इस देश के अंदर युद्ध हो रहे हैं। मैं आपको सीधे बात बताना चाहता हूं कि संसार के सभी प्राणी केवल दो वस्तुओं, सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए इस धरा पर सारे सत्कर्म और कुकर्म करते हैं।
किसी ईश्वर, पैगंबर, गॉड, संत, महात्मा, फकीर, गुरु, नजूमी, ज्योतिषी, मंदिर, मठ, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च आदि के पास जाने के पीछे भी मानवीय स्वार्थ, सुख और आनंद प्राप्त करना है। 17वीं सदी में ब्रिटेन के निवासियों ने इस धरती के 2/3 भूभाग पर अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया था। जिन स्थानों पर यह शासन कर रहे थे, फिर इनके चर्चों के पादरियों को लगा कि यही मौका है कि हम पूरी दुनिया को प्रभु ईसा मसीह का अनुयायी ईसाई बना सकते हैं, और वह पूरी दुनिया से सिमट गए, क्योंकि यह काम उनके गार्ड का नहीं था, उनके पोप और पादरियों का था, दुकानदारों का था। इस्लाम को मानने वाले बादशाहों ने भी अपने फकीरों को खुश करने के लिए तलवारों की नोक पर लाखों लोगों को इस्लाम कबूलवाने की खूब कोशिश किया है। आज दुनिया भर में इन्हें मानवता का सबसे बड़ा शत्रु माना जा रहा है। इस्लाम आज इस विश्व का सबसे बदनाम संप्रदाय है। आप सभी देख रहे हैं, ये केवल कहने की बात नहीं हमारी। सोवियत संघ के विघटन के बाद चीन ने शांति, करुणा और प्रेम सेवा के धम्म को त्याग कर अशांति का वर्ण कर लिया, और मृगतृष्णा में आज तक दौड़ रहा है, भाग रहा है। लेकिन शांति इसलिए नहीं मिल रही है कि सत्य से, या हम जिसे भी ईश्वर समझते हैं, जिसे भी गॉड, खुदा, अल्लाह मानते हैं, उसकी जो मूल प्रकृति है, हम उस प्रकृति से स्वयं दूर हो गए, उसके मूल से स्वयं दूर हो गए। आप चाहे जिस भी पंथ को, जिस भी मजहब को, जिस भी संप्रदाय के मानने वाले हैं, उसकी पहली चीज़ तो यही है कि वह सारे धर्म संप्रदाय पंथ, कोई धर्म पंथ संप्रदाय पंथ झगड़ा करने के लिए लोगों का खून बहाने की बात नहीं करता है। सबका एक ही, जैसे हमने बताया कि मानव हो या पशु हो या पक्षी हो, कोई भी हो, ये केवल सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए तरह तरह के उद्यम करता है। लेकिन पशु पक्षी तो ऐसा नहीं करते कि हम किसी को मानते हैं तो फिर पूरी दुनिया उसको माने, उसके लिए वो षड्यंत्र करें, लोगों को बहकाए, बरगलाए। लेकिन मानव जो दुनिया का पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान प्राणी है, वह यह कुकर्म करता है। वह चाहता है, या उसके ऊपर के जो उसको मोटिवेट करने वाले, उसको ज्ञान देने वाले, उसको सिखाने वाले जो पोप हैं, पादरी हैं, धर्मगुरु हैं, मौलवी हैं, ग्रंथी हैं, जो भी हैं, वो उसको उकसाते हैं कि तुम ऐसा करो जिससे हमारा कुनबा बढ़े, हमारा परिवार, लोग अधिक से अधिक हमारे संप्रदाय को कबूल करें, हमारे पंथ में आएं, जिससे हमारी आमदनी बढ़े। मित्रों, इस विश्व का यह सबसे बड़ा संकट है, और इस संकट से निकलने के सभी धर्म पंथों के जितने भी अनुयायी हैं, आपको अगर अपने पंथ में शांति, सुकून, सुख, आनंद प्राप्त हो रहा है, आप प्राप्त करिए। दूसरे लोगों को बलात् उनका मत परिवर्तन करने का प्रयास न किया जाए। यही विश्व शांति का मार्ग है, और यही मानवता के लिए सबसे बड़ी चीज़ है। प्रेम, करुणा, सेवा, यही धर्म है, और आप जिस भी माध्यम से कर सकते हैं, जिससे आपके मन को शांति मिले, सुख और आनंद प्राप्त हो, वही करिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, जिससे पता चले कि आप हमें देख रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।